वो जा रहा है घर से जनाजा बुजुर्ग का, आंगन में एक दरख्त पुराना नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए या घर के लिए शायद ये शेर जो है बेहद मुफीद है आज के दिन। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर लीडर, राज्यसभा के सांसद प्रभात झा नहीं रहे। प्रभात झा दरअसल एक ऐसा किरदार थे जिनकी चर्चा सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं होती थी, बल्कि चूंकि वो कहीं ना कहीं एक खाटी पत्रकार रहे हैं, इसलिए पत्रकारों के बीच में भी एक शून्य छोड़ के चले गए हैं प्रभात झा। जो कि इस तरह की लीडरशिप जो इतना इंटरेक्ट करे पत्रकारों के साथ, वो कम ही रही है मध्य प्रदेश में, और उन्हीं में से एक नाम जो शुमार है वो प्रभात झा का है। अगर प्रभात झा जी की बात करें तो सुबह 5 बजे आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका देहांत हुआ है। उनके बेटे ने ये जो है जानकारी साझा की और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में एक दुख की लहर जो है वो आ गई। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश दिन भर में हम आज बात करेंगे प्रभात झा जी के पूरे जीवन के संदर्भ में, उनके किरदार के संबंध में, लेकिन जो तमाम लोगों ने उनके संदर्भ में बातें कही उनके निधन के बाद, किसी ने सोशल मीडिया के जरिए तो किसी ने जो है वक्तव्य देकर, वो आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। हमें प्रभात झा जी का देवलोकगमन हुआ है, दुखद समाचार है। मेरा उनसे बहुत लंबे समय से रिश्ता रहा है। जीवन उन्होंने किया है। संगठन के अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते करते यात्रा भारत करने वाले हमारे अद्वितीय के सत्य को भले ही प्रभात झा जी का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ हो, उनका पैतृक गांव सीतामढ़ी रहा हो, लेकिन वास्तव में उनका दिल तो देश के दिल में बसता है, बसता था, बसता रहेगा। असल में प्रभात जी की बात करें तो उनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। उनका उसके बाद में जो करियर की शुरुआत हुई बतौर पत्रकार हुई। बतौर पत्रकार वो ग्वालियर से लेकर गुना तक जो है अलग अलग भूमिकाओं में रहे, संपादक रहे, और उसके बाद जब राजनीति में आए तो उन्होंने शुरुआती दौर में तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रिका कमल संदेश के संपादक बने, और उसके बाद उनका जो सियासी करियर था वो कुछ अलग अंदाज का रहा। अगर हम बात करते हैं प्रभात जी के संदर्भ में तो शुरुआती दौर में प्रभात जी का अंदाज बड़ा अलग था। पत्रकार की ही तरह वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आते थे, और यही कारण था कि पहले कमल संदेश के संपादक हुए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मीडिया प्रभारी हुए, और बाद में धीरे से धीरे ये सफर आगे बढ़ते हुए गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा के सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। तमाम कई सारे बड़े पदों पर प्रभात झा जरूर रहे, लेकिन उनकी चर्चा होती है उनके अंदाज के कारण। 2 तरह का अंदाज था, पत्रकारों के साथ एक अलग अंदाज था। मैं खुद अपने अनुभव बताऊं तो मेरे जैसे जूनियर जर्नलिस्ट को वो कई बार बहुत अच्छी बातें कहते थे। एक दफा लगभग आज से 7-8 साल पहले की बात अगर हम करें, 8 साल भी नहीं, 1 दशक पहले की बात करते हैं, तो प्रभात जी चुनाव के दौरान जनदर्शन यात्रा में थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। उसी समय मैंने शुरुआती दौर में डिजिटल मीडिया आया था और टीवी को छोड़ के मैं डिजिटल में चला गया था। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो टीवी की है, इसलिए तुम्हें टीवी में ही रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच थी, जो मैंने भी महसूस किया। हालांकि आजकल डिजिटल मीडिया भी विजुअल मीडिया हो गया, लेकिन तब परिस्थितियां दूसरी थी, ये तब की बात थी। प्रभात जी का अलग अंदाज था। आप जब भी उनके सरकारी निवास पे जाते थे तो गर्मी के दिन हो तो बेल का जूस पिलाते थे, बारिश में काली चाय पिलाते थे। मतलब पत्रकारों की सेहत का वो बड़ा ख्याल रखते थे, खासतौर पे जो फील्ड में दौड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव था इस बात का, और यही कारण था कि उनका कनेक्ट था हर स्तर के पत्रकार से, और गजब का नॉलेज, खासतौर पे पढ़ने लिखने का उनका जो शौक था वो बहुत अलग था। उनके साथ जो अनुभव साझा हुए सीनियर जर्नलिस्ट के, और उन्होंने क्या कहा, चलिए वो सुनते हैं।
प्रभात झा राजनेता तो बाद में बने, मूलतः पत्रकार थे और बीजेपी के को मीडिया के अंदर एक जगह दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और पत्रकारों के लिए ऐसा प्रवक्ता बीजेपी के अंदर पहली बार देखने को मिला था। इतने नॉलेजेबल आदमी थे और पत्रकारों के साथ उनके संबंध जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे थे। वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में न होकर पत्रकारों के मित्र के रूप में उनकी भूमिका रही और इसीलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए। उसके बाद भी जो है पत्रकारों से हमेशा उनके संबंध बहुत अच्छे रहे और मेरे तो खासकर काफ़ी मतलब नज़दीकी रही मेरी और बहुत सारे विषयों पर हमारी उनसे लगातार बातचीत होती थी। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी में मिले और तब उन्होंने बताया था कि वो किस तरह पब्लिकेशन का काम कर रहे हैं और बहुत सारी किताबें बीजेपी की उन्होंने प्रकाशित करवाई है और जल्दी ही एक लंबी बैठक की बात तय हुई थी और अचानक ये खबर आना ये मेरे लिए भी बहुत दुखद है। नहीं, उनसे तो लगातार चर्चा होती थी मेरी। जब वो यहाँ मीडिया के प्रभारी थे तब से मेरे उनके संबंध रहे और हम लोग लगातार विचार विमर्श करते रहे। कई बातों पर असहमति रही लेकिन उनमें जो एक समझ थी मीडिया की और राजनीति की, दोनों समझ बहुत बेहतर ढंग से वो चीज़ों को लेते थे और एक लंबे समय तक मेरे उनके संबंध रहे और मैंने देखा कि वो चाहे अध्यक्ष बन गए हों, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हों या किसी और पद में रहे हों, वो जो उनकी जो पत्रकारों के साथ मित्रता का जो भाव था, वो जो संबंध था, वो हमेशा बना रहा। नहीं, अभी उन्होंने जो है जो बीजेपी के जो सम्मेलनों के जो प्रस्ताव हैं वो उसके पहले जो भाषणों का जो संकलन था, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज आप कह सकते हैं कि उनका संकलन और प्रकाशन उन्होंने किया और आगे भी उनकी योजना थी कुछ और इस तरह के जो पार्टी से रिलेटेड जो पब्लिकेशन है उनको किया जाए। दरअसल वो शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, उनको कोई भी काम मिला वो उस काम में जुट जाते थे और अभी जो फिलहाल उनके पास जो प्रकाशन का काम था पार्टी के हेडक्वार्टर से, तो वो उसमें पूरी तन्मयता से लगे हुए थे और उनको उसमें आनंद भी आता था। पद को लेकर या जो एक कुछ पाना है पार्टी के अंदर, उस तरह का भाव मैंने देखा नहीं। जो उनका जो एक मित्रवत स्वभाव जो है वो उनका स्थायी भाव था। वो किसी भी पद में रहें, कहीं भी रहें, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, निरंतर संपर्क में रहना, ये उनकी बड़ी खासियत थी। तो ऐसे थे प्रभात जी पत्रकारों के लिए, लेकिन उनके कई सारे सियासी जो चर्चे हैं वो काफी मशहूर हैं और उसी में से जो सबसे मशहूर चर्चा है वो है पोखरन की। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा किस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस से लेके पत्रकारों की जुबान पे अक्सर आ ही जाता है। जब भी प्रभात जी का नाम आता है तो पोखरन का नाम आ जाता है। पोखरन असल में एक ऐसा किस्सा है, दरअसल वो शब्द है, वो विस्फोट है जो प्रभात जी के साथ हुआ और प्रभात जी के अंतिम समय तक के उस पोखरन ने कहीं ना कहीं उनको सताया ही है। असल में ये शुरुआत हुई उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभात झा के बीच की दूरियां बढ़ी। दूरियां बढ़ने के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान जो है खुद बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज जी का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और उस कार्यक्रम में वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए धरने पर बैठने वाले थे। वो जो भी घटनाक्रम था उसका जो फीडबैक मुख्यमंत्री को आया, उसके आगे क्या घटना हुई, पीछे घटना हुई, वो अलग बात थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे प्रभात झा मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जाते रहे। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, उसके बाद बड़ी भूमिका में नहीं रहे, जैसे तैसे राज्यसभा सांसद बने, जो भी भूमिकाएं मिली, लेकिन उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो प्रभात झा को मिलनी चाहिए थी, जो उनका किरदार था, जो उनका कद था। और शायद यही कारण था कि पिछले 5-6 सालों में प्रभात जी खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगे। लोग उनसे मिलने जरूर जाते थे, लेकिन
प्रभात जी की वो एनर्जी, वो जोश, एक तीखापन भी उनके अंदर होता था, वो सब खत्म होते रहा और उसके बिना कहीं ना कहीं प्रभात जी अधूरे होते गए और अधूरे होते होते कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में आया और बीमारी के बाद में एक समय ऐसा आया, यानी आज की तारीख आई, जब वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन उनका अंदाज, उनका पोखरन वाला डायलॉग, उनके सियासी किस्से, उनकी पत्रकारिता का अंदाज, सब कुछ अनोखा था। प्रभात जी को एक बार फिर से हम सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन प्रभात जी, आपके संदर्भ में एक बात जरूर कही जाएगी, कई दफा जिनका आपने विरोध किया बाद में साथ में आए उन्होंने जो कही थी, लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं करके दिखाई, और वो थी कि उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। प्रभात जी, आप हमेशा जिंदा नजर आए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तो भी जिंदा है। नमस्कार, धन्यवाद।